जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरी चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। सम्यक्त्व ग्रहण सूत्र, इस पर हमने विवेचन किया। मैंने यह बताया कि समता धारण करने के लिए सामायिक क्रिया की संपूर्ण विधि में सम्यक्त्व ग्रहण सूत्र का समावेश होना एक प्रकार से अपरिहार्य होना चाहिए, परंतु सामायिक सूत्रों की पुस्तिकाओं में या अन्य सामान्य किसी स्थान पर सम्यक्त्व ग्रहण का वर्णन तो मिलेगा, लेकिन उसे सामायिक विधि में सम्मिलित करे और सामायिक विधि की पुस्तिका में उस प्रकार उसे समावेश करके एक सूत्र की पद्धति से उसका पठन वाचन करे। यह सामायिक सूत्र पुस्तिकाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए मैंने इस विशिष्ट मुद्दे पर कुछ गहराई से गत चित्रण में वर्णन किया, विवेचन किया। अब हम चतुर्थ सूत्र पर पहुंचते हैं। चतुर्थ सूत्र है ऐर्यापथिक सूत्र। अब ऐर्यापथिक यह अर्धमागधी का हिंदीकरण है। इरिया वहियाए या इरिया वहिया, यह मूल अर्धमागधी शब्द है जो सूत्र में आता है। अब ये इरिया वहिया, इस शब्द का अर्थ है कि जो हम सांसारिक क्षेत्र से निकलकर साधना के क्षेत्र तक पहुंचते हैं तो इसमें आवागमन होता है, और जो आवागमन होता है इसके होते हुए कुछ आध्यात्मिक दोष, अतिक्रमण होने की संभावना रहती है, और इसलिए इन दोषों के लिए आलोचना करना यह प्रत्येक श्रावक श्राविका का, साधक का दायित्व है। आलोचना के दो अर्थ है, मैं पहले भी बता चुका हूं। एक, आलोचना अर्थात स्वयं उस पर ध्यान देना। किस पर ध्यान देना? दोषों पर। और जब वह दोष पता हो गए तो स्वयं के उन दोषों के लिए स्वयं ही टीका टिप्पणी करना, कुछ हद तक निंदा करना कि मुझसे यह दोष कैसे हो गया। स्वयं ही निंदा करने के पश्चात उस दोष के निवारण की संभावना बढ़ती है। इस विशिष्ट बात को प्रत्येक श्रावक श्राविका और साधक साधिका को ध्यान में रखना चाहिए।
इस ऐर्यापथिक सूत्र के 7 भाग किए गए हैं और इस प्रत्येक भाग को संपदा कहा गया है। यह विवेचन भी आपको बहुत कम स्थानों पर मिलेगा। इसलिए मैंने यह निर्णय किया कि सामायिक सूत्र पढ़ने वाले साधक साधिकाओं को, उपासक उपासिकाओं को, श्रावक श्राविकाओं को यह विवेचन समझना चाहिए। इसलिए इसका समावेश इस वाहिनी के चित्रण में भी करना आवश्यक है और मैं वहीं से प्रारंभ कर रहा हूँ। प्रथम भाग यह आज्ञा सूत्र है और उसमें अनुमति सूत्र भी समाविष्ट है। आज्ञा सूत्र क्या है? इच्छाकारिणं संदिस्सह भगवम् इर्यावह्यं परिक्कमामि। क्या कह रही है श्रावक श्राविका? हे भगवंत, मैं आवागमन में मेरे द्वारा हुई दूषित क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए मनःपूर्वक प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। अपनी स्वेच्छा से श्रावक श्राविका उस प्रतिक्रमण करने की चाह व्यक्त करते हुए भगवंत अर्थात तीर्थंकर, अरिहंत, वर्तमान में विश्व में उपस्थित तीर्थंकर या गुरु, आचार्य, उपाध्याय, साधु या श्रेष्ठ श्रावक या श्रेष्ठ श्राविका, इनसे यह आज्ञा मांगी गई है प्रतिक्रमण करने की, अपने दोषों को निवारण करने की चाह व्यक्त करते हुए उसी प्रतिक्रमण द्वारा अपना दोष निवारण करने का अनुमति चाहना, यह इस सूत्र का आधा हिस्सा है। और इसके पश्चात श्रावक श्राविका को, उपासक उपासिकाओं को कुछ क्षण के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि जब आज्ञा मांगी है तो आज्ञा देने वाले आत्मा को कुछ समय देना आवश्यक है। और जब वह आज्ञा मिल गई, यह समझ लिया, तब जाके इच्छम इसी सूत्र के हिस्से का शब्द बोलना चाहिए। हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। आप स्वयं जो सामायिक कर रहे हैं, वे अपने इस सूत्र के उच्चारण की ओर ध्यान दें और इस बात का महत्व समझते हुए कि जिनसे आज्ञा चाहिए है, उन्हें आज्ञा देने के लिए कुछ पल देना आवश्यक है। इसलिए कुछ रुक कर इच्छम शब्द का उच्चारण करना चाहिए, तब जाकर हम उस आज्ञा देने वाले आत्मा के प्रति आदर सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। अन्यथा वह हड़बड़ी में आदर सम्मान का उल्लंघन होना संभव है। और फिर इच्छम शब्द का
व्यक्तिकरण कहता है कि हे भगवंत, आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। और फिर इसी सूत्र का बचा हुआ जो 2 शब्दों का हिस्सा है वह कहा जाता है इच्छामि परिक्रम्युम, अर्थात आपकी आज्ञा स्वीकार करते हुए प्रतिक्रमण करने की क्रिया प्रारंभ करता हूँ। इन दोनों हिस्से को मिलाते हुए पहली संपदा कही गई है और उस संपदा का नाम है अभ्युपगम संपदा, अर्थात आज्ञा की चाहत और उस आज्ञा की अनुमति की स्वीकारोक्ति। इस प्रकार इस संपदा का संक्षेप में वर्णन किया जा सकता है। इस 2 पद की सूत्र का अर्थ है आपकी आज्ञा स्वीकार करते हुए मैं प्रतिक्रमण क्रिया की इच्छा करते हुए प्रतिक्रमण करता हूँ। इसी सूत्र का दूसरा भाग है इर्यावह्याये विराहणाये। इसे निमित्त संपदा कहा गया है और इसका अर्थ है ऐर्यापतिक विराधना हो जाने से। ये अपूर्ण होता है, लेकिन पहले इसका भाग कहा गया है मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। निमित्त क्या है कि मेरे आवागमन में जो हिंसा हुई है, जो दोष हुए हैं, जो आध्यात्मिक दूषण लगे हैं, उसे विराधना कहा जाता है। और उस विराधना का जो कारण है उसके निमित्त से मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ, अर्थात मेरे द्वारा उत्पन्न दोषों से निराकरण करना चाहता हूँ, मुक्ति पाना चाहता हूँ। और जब यह भावना व्यक्त की जाती है तो दोषों की जो तीव्रता है उसमें कमी आती है। और अगर यह हृदयपूर्वक, भावपूर्वक और शुद्ध मन से किया गया तो वह दोष निराकरण को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार साधक साधिका 2 हिस्सों द्वारा अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए जो संभाव्य विराधना है, अतिक्रमण है, उसका प्रतिक्रमण करते हुए दोषों से निवृत्त होने की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। इससे तात्पर्य यह है कि आगे के सामायिक विधि में वह लक्ष्य पूर्वक, अप्रमाद पूर्वक अपने दोषों को टालने का आध्यात्मिक प्रयास करने में प्रतिबद्ध है। इन अभ्युपगम संपदा और निमित्त संपदा के महत्व और विवेचन प्रस्तुत करने के पश्चात यहीं पर रुकते हुए आप सभी से विनम्र आवाहन करता हूँ कि अपने मन में उठी शंकाओं को कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे प्रेषित करें और अपनी शंकाओं का निवारण कर ले। जय जिनेंद्र।